रूस कल का लूना 25 आगे निकलने की होड़ में कर लिया अपना ही नुकसान। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर रूस का लूना 25 के साथ क्या हुआ। रूस का लूना 25 को इतना तेज रफ्तार में भेजा जा रहा था कि वह लैंडिंग के समय अपना रफ्तार कम नहीं कर पाया और वह क्रैश लैंडिंग हो गया। आपको बता दें कि यह घटना सुन रूस का चेयरमैन हिल गया। राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। मोदी, अब भारत को चांद का दक्षिणी ध्रुव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब से रूस का लूना 25 मिशन को लॉन्च किया था, तभी से इसकी तुलना भारत के चंद्रयान 3 से की जा रही थी। रूस की स्पेस एजेंसी दावा किया था कि उनका यांत्रिक अभियान भारत के चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। वहीं इसरो ने कोई जल्दबाजी नहीं की और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकालकर जो सामने आ रही है, रूस का लूना 25 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो गया है, जबकि भारत का चंद्रयान अभी भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि रूस को दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्पेस एजेंसी के रूप में मानता जाता है, उसे छोटे से मिशन में फेल कैसे हो गई। और रूस के जस्ट लूना 25 को हद से ज्यादा एडवांस बताया गया था, वह चंद्रयान के सामने है और यह कैसे आगे बढ़ रहा है, तो सब कुछ आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आपने खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश अपनी रफ्तार के घमंड में चूर होकर रास्ते में सो जाता है और कछुआ धीमी रफ्तार से ही सही पर लगातार आगे बढ़ते हुए जीत जाता है। रूस और भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। रूस समझ रहा था कि अपनी तेज रफ्तार से अपने घमंड में यह 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था, लेकिन उसका हल भी वही हुआ जो कहानी में खरगोश का हुआ था। रूस का लूना 25 अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान धीमी रफ्तार से ही सही पर चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सब हुआ कैसे और रूस इस मिशन में फेल कैसे हो गया। जब 14 जुलाई 2023 के दिन भारत का चंद्रयान लॉन्च किया गया और बताया कि इस मिशन में करीब करीब 40 दिन का समय लग जाए, यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कोई जल्दबाजी नहीं की और लैंड करने में 40 से 42 दिन का समय लगाएंगे। भारत दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, लेकिन रूस को तो हड़बड़ी छाई हुई थी, इसलिए ऐसा रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लॉन्च हुआ था। फिर भी रूसी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना था कि यह चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे यह चंद्रयान 3 को डोट नीचे दिखाना चाहते हो, और यह साफ जाहिर था कि रूस ने यह मिशन सिर्फ इसरो को पीछे करने के लिए लॉन्च किया, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की लिस्ट में भारत की जगह रूस का नाम सबसे ऊपर रहे। मिशन लॉन्च करते समय रूस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 16 अगस्त को लूना 25 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और उसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका होगा। अब इतना सब होने पर इसरो वैज्ञानिक अगर चाहते तो वह भी इस रेस में कूदकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट बदल सकते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए विक्रम लैंडर को लूना 25 से पहले चांद की सतह पर उतार सकते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए इस मिशन का मतलब प्रतिष्ठा बनाना नहीं था, बल्कि हमारे वैज्ञानिक वास्तव में मानवता के भविष्य के लिए कुछ बेहतर खोजना चाहते थे। रूस के वैज्ञानिकों ने जैसा बताया था कि लूना 25 5 दिन के अंदर लूना ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, लेकिन 20 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच लूना 25 की किसी तकनीकी खराबी के चलते चांद की सतह पर सीधा क्रैश हुआ। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऑर्बिट चेंज करने के दौरान लूना 25 में अपना संतुलन खो दिया और गोल गोल घूमते हुए यह तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गया। रूस के वैज्ञानिकों ने इसे
कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका इससे संपर्क टूट गया और यह पूरी तरह से चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी की जांच कर रही है, तो इस तरह से जो रेस रूस ने शुरू की थी और क्योंकि अब चांद पर पहुंचने के मुकाबले में भारत के अलावा कोई और कंपटीटर नहीं बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रयान 3 को लैंडिंग से कोई नहीं रोक सकता। अब भारत के चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर साइट को खोज करके बहुत ही सहजता से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लूना 25 के फेल होने के बाद इसरो ने यह जानकारी दी कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6:04 पर यह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा, यानी भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा और यह हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की और गर्व की बात है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी से होने के नाते हमें लूना 25 के फेल होने का काफी दुख भी है, क्योंकि यह चांद पर पूरे साल तक रिसर्च करने वाला था और शायद इसने कई नई खोज की होती जो चांद पर जीवन बसने के क्षेत्र में नए दरवाजे। लेकिन क्या करें, इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि क्रॉस कॉस्मॉस को चांद पर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और अपनी सी जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आपको बता दें कि लूना 25 का बजट हमारे चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना ज्यादा था। आपको क्या लगता है, रूस जल्दबाजी में कोई गलती कर दी या इसका रीजन कुछ और ही है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, धन्यवाद।